सही नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। गुड मॉर्निंग सभी को। सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में और आज की क्लास को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ज्योमेट्री का आज छठा क्लास होगा और छठे क्लास को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं, समझते हैं। ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, ये बेहतरीन सवाल है। अब इसकी चीजों को समझेंगे। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी 81 नंबर में एक कॉन्सेप्ट यहां पे ये याद रखिएगा कि किसी भी वृत्त की, किसी भी सर्कल का अगर कोई स्पर्श रेखा है और इस पे कोई अगर ट्रायंगल इस तरीके से बना है तो इसका जो एंगल ये अगर थीटा होगा तो इसके वृत्त के एकांतर वृत्त के अंतःकोण का, वृत्त के एकांतर अंतःकोण का ये भी थीटा होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये भी क्या होगा? थीटा होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये अगर थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा। तो ध्यान रखना यहां पे क्या बोला गया, इस बात को समझिएगा। ये दोनों भुजा आपके बराबर है, ठीक है। और यहां पे बोला गया कि ए बी डी ये आपका अगर 65 है तो बताओ ये भी आपका क्या होगा? एकांतर वृत्तखंड के कोण, एकांतर वृत्तखंड खंड के कोण, ये 65 तो ये भी 65 होगा। ये अगर थीटा होता है तो ये भी थीटा होगा। इस बात को ध्यान रखना। अगर ये अल्फा होगा तो ये आपका अल्फा होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। जब ये 65 है और यहां पे देख रहे हैं कि ये भुजा और ये भुजा आपके बराबर है तो ये 65 तो ये भी आपका कितना होगा? 65 होगा। यहां पे इस बात को ध्यान रखेंगे, ये 65 होगा। तो पूछ क्या रहा है? बी ए सी 65 130। किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल आपके होते हैं कितना? तो ये आपका 180 तो 50 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर आ गया। डी इसका सही आंसर आ गया। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए चलिए इसका आंसर बताएंगे आप लोग। इसका आंसर बताएंगे क्या आने वाला है इसका आंसर। देखो यहां क्या बोला गया है, समझिएगा। एक त्रिभुज के दो कोणों का योग इसके तीसरे कोण के बराबर है तो तीसरा कोण का माप क्या होगा? त्रिभुज के दो कोणों का योग जो होंगे तीसरे कोण के बराबर होंगे। इस बात को समझिएगा। मान लेते हैं त्रिभुज के तीन कोण आपका ए है और ये बी, ये दोनों का योगफल सी, एंगल सी से सी के बराबर होगा। ये कह रखा है यहां पे त्रिभुज के किन्हीं दो कोण, त्रिभुज के किन्हीं भी दो कोण तीसरे कोण के बराबर होगा। त्रिभुज के दोनों कोण का योग तीसरे कोण के योग के बराबर होता है। तो एक बात समझिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक बात समझेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है तो ये पूरे का मान एंगल ए बी का दिया हुआ है सी, तो इसका मतलब यहां सी लिख लेंगे, यहां भी सी लिख लेंगे 180। इस टाइप का क्वेश्चंस एक बार और आया था, आप लोग देखे होंगे। और ये आंसर आ गया एंगल सी 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी आ गया। ऑप्शन नंबर बी आ गया। एक बार आप लोग शेयर कर देंगे क्लास को, एक बार क्लास को थोड़ा शेयर कर देंगे, ठीक है। क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, समझे मेरे भाई। अगले सवाल को इसका आंसर बताना है आप लोगों को। इसका आंसर बताना है। ये आंसर क्या आएगा? देखिए यहां पे क्या आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहां पे ध्यान रखेंगे इस बात को कि दी गई आकृति में आपका पीबी आपका 20 दिया हुआ है, ओ ए आपका 15 दिया हुआ है। तो वृत्त और बिंदु बी का दूरी क्या होगा? वृत्त आपका ये वाला सी, ये वाला दूरी आपको निकालना है।
मतलब पी सी की दूरी निकालना है। तो वृत्त से बिंदु की जो दूरी होगी वही निकालना है। तो देखो यहां क्या करेंगे, ये आपका 90 डिग्री होता है, हम जानते हैं किसी भी अस्पर्श रेखा और इसको सेंटर से मिलाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जब ये 90 डिग्री, ये आपका बराबर, क्योंकि ये त्रिज्या है तो ये 15, तो ये भी 15 होगा, ये 20, ये 15, ये 20 और ये 15, तो ये आपका हो गया सामने वाला कर्ण 25 हो जाएगा, ये 25 होगा। तो एक बात समझेंगे, यहां से यहां की बीच की जो दूरी होगा, यहां से यहां की जो बीच की दूरी होगा, ये त्रिज्या का काम करेगा, मतलब ये 15, तो ये वाला जो दूरी होगा, ये जो दूरी होगा, तो 25 टोटल है, इसमें से 15 घटा देंगे, तो ये आपका आ गया कितना, 10 सेंटीमीटर। आंसर सी डी इज द राइट आंसर, डी इसका सही उत्तर आ जाएगा। गुड मॉर्निंग मेरे भाई, गुड मॉर्निंग विक्रम जी। चलिए 25 हो गया और इसका आंसर आपका आ गया 15 इज द राइट, मतलब सॉरी, इसका आंसर 10 आ गया, क्योंकि सर्कल और बिंदु पी के बीच की दूरी होगा। नमस्कार अनुराधा जी, नमस्कार। ये इसका सही उत्तर आ गया। अगले सवाल का आंसर बताएंगे आप लोग, इसका जवाब देंगे, इसका आंसर कितना आएगा, इसका जवाब देंगे मेरे भाई कि इसका आंसर क्या आएगा। आप लोग को बताना है। आपको हम लोग 10 सेकंड का समय देते हैं, 10 से 15 सेकंड का समय दे रहे हैं, 15 सेकंड का समय दे रहे हैं, आंसर बताना है इसका। बताओ, 15 सेकंड का आंसर, 15 सेकंड का समय दिए हैं, बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है, जल्दी से बताएंगे। चलिए देखेंगे यहां से समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा कि यहां पे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। यहां देखो इस लाइन को देखो, यहां क्या कहना चाह रहा है, आराम से देखेंगे। यहां देखो क्या कहना चाह रहा है कि एंगल ए जो है बी का 3 गुना है। एंगल ए जो है वो बी का क्या गुना है भाई, 3 गुना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और सी जो है एंगल बी का दुगना है, जो सी है एंगल बी का क्या बोला गया है, इसका आपका दुगना है। तो देखो इसको बी से कंपेरिजन किया, इसको x मानेंगे तो ये 3x हो गया, और ये से दुगना है, इसका मतलब ये 2x हो गया। और हम जानते हैं मेरे दोस्त, और हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का तीनों कोण मिलाकर 180 डिग्री होता है। तो यहां पे सबको जोड़ेंगे तो ये आपका आ गया 6x, ये कट गया 6 3 18, मतलब x बराबर आ गया कितना, 30। निकालना क्या है, निकालना है ए बी सी का। तो ए बी सी का, तो ये ए का मान आ गया 90 डिग्री, और इसका आ गया कितना 30 डिग्री, और इसका कितना आ गया 30 दूनी 60 डिग्री। तो 90 30 60, 90 30 60, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ गया। एनएस स्टडी सही आंसर है, एनएस स्टडी का। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई, ठीक है। एक ही प्रश्न का आंसर आया अभी तक, एक ही आदमी का आंसर आया और किसी का नहीं आया। तो जवाब देंगे मेरे भाई, जल्दी से फटाफट जवाब देंगे भाई। तो ये इसका आंसर आ गया। बहुत आसान सवाल है, अगर आप ये कर लेते हैं तो आप समझ लो कि जो भी एग्जाम देने आप जा रहे हैं रेलवे का, जितना आपको करवा रहे हैं अगर उतना आप कर लिए, ये बुक का है जो प्रीवियस ईयर टोटल है, अगर इतना आप कर लेते हैं मतलब समझिए कि आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और जो भी कॉन्सेप्ट बनता है वो सारे कॉन्सेप्ट को हम आपको इसमें समझा भी देते हैं और समझाने की कोशिश भी करते हैं। चलिए देखो यहां पे कह रहा है एक स्टेटमेंट आपका, देखो यहाँ पे सूचना दिया हुआ, एक स्टेटमेंट आपका ये है और एक स्टेटमेंट आपका ये है। और हम जानते हैं मेरे भाई, किसी भी अगर इसको मिला दिए, किसी भी अगर जीवा से अगर सरकमफ्रेंस पर अगर हम यहां पे ट्रायंगल बनाएंगे तो ये अगर x हुआ तो ये भी आपका क्या हुआ, x हुआ। और जब ये x ये दोनों एंगल ये x, तो ये भी x होगा, मतलब एंगल सी ए सी बी बराबर होगा एंगल ए डी बी। और ये सभी बराबर आपका 60 दे रखा है। ये जब 60 दे रखा है तो ये अगर x होगा तो ये भी 60 होगा। तो इसका मतलब इससे भी और इससे दोनों से मिलकर आपका इस पर्याप्त है, दोनों ही पर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही पर्याप्त है, मतलब दोनों ही आपका पर्याप्त है इसका आंसर देने के लिए। गुड मॉर्निंग विक्रांत जी, गुड मॉर्निंग, है ना। तो ये आंसर आ गया आपका। क्लियर है भाई, कोई आंसर जवाब नहीं दे पा रहे आप लोग,
तो ये इसका आंसर आ गया। ये अगला आंसर बताना है, ये आपका 86 नंबर का सवाल। 86 नंबर का सवाल आपको बताना है, इसका आंसर क्या आएगा। यहां पे बोला गया कि ये दोनों, ये और ये AC आपका समानांतर है, ठीक है। समानांतर, जब ये दोनों समानांतर है तो यहां से बात ध्यान रखेंगे, जब ये दोनों समानांतर है तो BCD ये अगर 72 डिग्री है, ये अगर 72 डिग्री है तो एकांतर वृत्तखंड के अनुसार ये अगर 72 डिग्री है तो ये भी आपका 72 डिग्री होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो BAC का मान 72 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल, और ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, ग्रुप डी में इसका सवाल पूछा गया। कोई दिक्कत? एकांतर वृत्तखंड का कोण, ये किस कॉन्सेप्ट से? एकांतर अंतःकोण से, एकांतर वृत्तखंड के अंतःकोण से आपका ये बांध आ गया, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए इसका जवाब देंगे, इसका जवाब देंगे मेरे भाई, ये इसका क्वेश्चन का जवाब देंगे। देखो यहां क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, बहुत अच्छा आसान सवाल है। ये कह रहा है यदि एक असमांतर भुज ABCD में E और F दो अनुप्रस्थ भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु है तो EF का मान क्या होगा? दो असमांतर भुजा है, दो असमांतर भुजा, एक असमांतर भुजा, इसका मतलब ये इस तरीके से आपका बनेगा, समलंब बन जाएगा, और A B C और D। अब कह रहा है कि इसका EF जो है अनुप्रस्थ भुजा का मध्य बिंदु है, मतलब ये आपका जो भुजा है, ये जो भुजा है इसका मिड बिंदु, ये अगर ये होगा तो ये दोनों बराबर होगा, तो ये आपका जो है E है और ये F है। तो EF का याद रखिएगा कि कभी भी समलंब चतुर्भुज में, कभी भी समलंब चतुर्भुज में मतलब असमांतर जो भुजा है उसका जो मिड पॉइंट को जब मिलाएंगे तो ये जो EF की जो लंबाई होगी इन दोनों के सम के आधा होगा, इन दोनों के सम के आधा होगा, इन दोनों के सम के आधा होगा, मतलब A प्लस B, मतलब AB प्लस ये वाला और ये वाला CD, इसका क्या होगा? आधा होगा, याद रखिएगा। ये थ्योरी है, ये थ्योरी है, और ये आंसर आपका C इसका सही उत्तर आ जाएगा, C, ठीक है। C इसका सही आंसर आ जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे, ये वाला आपका ध्यान रखना, ठीक है। अगला सवाल यहां दे रखा है 88 में, त्रिभुज ABC में त्रिभुज PQR समरूप है। त्रिभुज यहां पे कह रहा है कि त्रिभुज आपका ये जो दिया हुआ है, याद रखना आपके एग्जाम में सिमिलरिटी जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा रोल निभाएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। AB दिया हुआ, ये कह रहा है दोनों त्रिभुज आपका समरूप है, तो AB आपका दे रखा है 5, PQ दे रखा है 3, तो निकालना है एरिया ABC और एरिया। जब ये त्रिभुज समरूप होगा तो ध्यान रखना, जब भी ये त्रिभुज समरूप होगा, जब भी ये त्रिभुज समरूप होगा, इस बात को ध्यान रखना कि जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो इसके संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर, इसके संगत भुजाओं के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। जैसे यहां पे AB का स्क्वायर संगत भुजा PQ हो जाएगा, फिर बराबर होगा BC का स्क्वायर संगत भुजा QR के स्क्वायर के बराबर होगा, ये आपका AC का स्क्वायर PR के स्क्वायर के बराबर होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां पे आपका क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये आपको निकालना है, और AB का दिया हुआ है 5 का स्क्वायर और ये दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5 पच्चे 25 और 3 तिया 9, तो यही आंसर आ जाएगा 25 और 9, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। बताओ किसी को कोई डाउट है यहां तक? इस बात को ध्यान रखना कि अगर ये त्रिभुज समरूप होगा तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो उसका जो एरिया होगा उसकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। याद रखना
क्लियर है? उसके संगत भुजाओं के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? ये आंसर आपका बन जाएगा। अगला सवाल बोला गया है कि सम सप्तभुज और सम द्वादश भुज का आंतरिक कोण का माप का अनुपात क्या होगा? तो किसी भी समबाहुभुज में याद रखिएगा, समबाहुभुज में अंतःकोण की अगर बात करें तो अंतःकोण का फॉर्मूला होता है n-2 180 डिग्री। अगर यहां पे बोल दे प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा, अगर ये बात कर दे तो n-2 180 डिग्री और ये आधा n हो जाएगा। और किसी भी समबाहुभुज का बाह्य कोण जो होते हैं वो कितना होते हैं? 360 डिग्री होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, 360 होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां बोला गया है सम सप्तभुज की बात किया गया है ना? सम सप्तभुज की बात किया गया है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां से सम सप्तभुज हेप्टागोन और ये आपका द्वादश भुज है ना? इसका अगर निकालते हैं अंतःकोण, तो अंतःकोण ये आपका n बराबर हो जाएगा यहां 7 और द्वादश मतलब n बराबर 12। तो यहां से n बराबर 7, 7 माइनस 2 180 डिग्री और ये आपका आ गया 12 माइनस 2 फॉर्मूला में रख देंगे। तो यहां से आपका ये कैंसिल हो गया और ये आ गया 5 और ये आ गया 10, ये 5 आ गया और ये 10। कहां पे दिक्कत है? 7 और 12, सप्त में 7 हो गया, द्वादश में 2 हो गया, ठीक है? 7 2 5 10। क्या आ रहा है बताओ तो आंसर? यहां पे तो पूरा कट जा रहा है। अच्छा यहां पे एक काम करते, रुको, ये तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये आंतरिक कोण होगा, मतलब प्रत्येक होगा, इच होगा। तो इसको 7 से कर दो, इसको आपको 12 से कर दो, ठीक है? तो ये आपका आ गया 5/7 और ये आ गया 10/12। तो ये कट गया आपका 2 बार में, ये कट गया 6 बार में, 6 इधर चल गया, 6 इधर चला है, तो ये आ गया 6:7। देखो अब आंसर आ गया। हम लोग यहां पे जो लेना है ये प्रत्येक का लेना है, प्रत्येक अंतःकोण लेना है, प्रत्येक अंतःकोण लेना है। और प्रत्येक अंतःकोण लेते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं? n से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? n से डिवाइड करते हैं। अंतःकोण की बात करें तो ये फॉर्मूला, प्रत्येक अंतःकोण की बात करेंगे n से डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल आपको बताना है, ये सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। 90 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है, इस बात को समझेंगे कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक ऐसा त्रिभुज है जिसका समकोण जो है वो ए है और ये बी है और ये सी। अब एक समकोण त्रिभुज तो ये बन गया। अब कह रहा है यहां से इस बात को समझिएगा, ये ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है, ये ग्रुप डी में देखिए पूछा हुआ सवाल है ना? ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। इस बात को, इसी से आपको आकलन पता लगेगा किस टाइप का सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है। यहां पे बोला गया है कि जिसका कोण ए समकोण है, ठीक है? समकोण, दो अन्य समकोण त्रिभुज का रचना करना है। यहां पे दो अन्य समकोण त्रिभुज का रचना करना है और उस रचना करने के लिए इसी त्रिभुज में आपको क्या कर देना होगा? किसको समद्विभाजित, किस भुजा को समद्विभाजित कर दे जो आपका 3 समकोण त्रिभुज बन जाए टोटल। तो यहां पे एक बात समझिए, समकोण त्रिभुज को समद्विभाजित करने के लिए किस भुजा को समद्विभाजित कर दे जिसमें आपका 3 समकोण बन जाए। तो ध्यान रखिएगा, इसको यहां से समद्विभाजित कर सकते हैं। देखिए ये भी एक समकोण और ये एक आपका पूरा समकोण। तो यहां पे बोला गया एबीसी एक समकोण त्रिभुज ए समकोण है,
दो अन्य समकोण त्रिभुज का रचना करना है, इसी त्रिभुज में दो अन्य समकोण त्रिभुज की रचना करना है। तो अन्य समकोण त्रिभुज की रचना करने के लिए बीसी को क्या करेंगे, द्विभाजित कर देंगे, बीसी को द्विभाजित कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो आंसर कौन होगा कि बीसी को समद्विभाजित करेगा। बीसी को अगर दो बीसी को अगर बीसी को हम लोग द्विभाजित कर देते हैं, द्विभाजित करते हैं, ये आपका आ गया। ठीक है, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, बीसी को समद्विभाजित करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला बात करा, देखो ये सवाल क्या है, कहे त्रिभुज का आधार, एक त्रिभुज है, अब त्रिभुज का आधार ये है और ये आपका हाइट है और ये आपका जो भी होगा त्रिभुज का आधार, त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल वाले, त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के आधार, इसका जो आधार है, इसके आधार के पांचवा हिस्सा है। अगर ये x, ये अगर 5x होगा तो ये आपका x होगा, इसका आधार ध्यान रखना। ठीक है, और इसका हाइट मान लेते हैं, इसका हाइट h2 है और इसका हाइट h1 है। ठीक है, तो यहां से आपको निकालना है त्रिभुज की ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज से त्रिभुज की ऊंचाई का रेशियो क्या होगा, यही निकालना है। तो ये कह रहा है कि ये त्रिभुज और समांतर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो दोनों बराबर है, जिसमें इसका बेस आपका 5x है तो इसका x होगा, अगर ये x होगा तो x बटा 5वां होगा। तो ये बोला गया है इसका पांचवा हिस्सा है, इसका पांचवा हिस्सा, इसको 5x मान लेते, इसको x मान लिए, पांचवा हिस्सा ये है। तो इसका जो एरिया है, एरिया होता है हाफ इंटू x इंटू h1, और इसका जो एरिया होता है समांतर चतुर्भुज का आपका बेस इंटू हाइट। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, तो h1 बाय h2 आपका हो जाएगा, उधर से गुना चल जाएगा 10/1। तो लेकिन यहां क्या पूछा गया है कि किसका पूछा क्या गया, इस बात को ध्यान दो। पूछा गया आपका सिंपल क्या पूछा गया है, यहां पूछा गया कि समांतर चतुर्भुज से त्रिभुज की ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का पहले होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज को h2 माने हैं और ये h1 माने, तो ये पलट जाएगा 1/10, मतलब ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अनुष चरण सर, आप बहुत अच्छा समझाते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, कंप्लीट नंबर सिस्टम अर्थमेटिक का अगर अनुष एक बैच आप ले लीजिएगा, प्रयास बैच, उसमें पूरी तरह से डिटेल करके हम समझाते हुए अर्थमेटिक ही, लगभग अर्थमेटिक को ही समझाएंगे और नंबर सिस्टम उसमें करवाएंगे। प्रयास बैच है तो वो आप परचेज कर लेंगे, ये 299 में आपका है। ठीक है, अगला सवाल देखो, 92 नंबर सवाल का आंसर बता, 92 का आंसर क्या आएगा। तो 92 का आंसर अगर बात करें कि 92 का आंसर क्या होगा, यदि त्रिभुज के कोण 1:2 आपका 3 दे रखा है, तो सबसे छोटा कोण क्या होगा, तो आप जानते हैं कि 3 2 5 और 1 6, तो ये आपका आ गया 6, और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो ये 6 यूनिट बराबर इतना। निकालना किसको है, निकालना आपको सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण आपका कौन है, 1 है, यही आपको निकालना है। तो ये आपका आ गया 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ गया, बहुत अच्छा अनुराधा कुमारी। ठीक है, ए आ जाएगा, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोला गया है, बात समझिएगा। यहां से एक त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है एबीसी में, डी ई और एफ आपका ये दिया हुआ है, कौन कह रहा है, ये कह रहा है ए है, बी है और ये सी। यहां पे डी ई एफ एक मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु ये इसको मिला दिया मध्य बिंदु, इसका मतलब ये आपका बराबर भाग में बांटा है। ठीक है, ये दिया हुआ आपका डी ई और एफ। ठीक है, डी ई और एफ दिया हुआ, इस बात को ध्यान।
फिर बोला गया है कि बीई और डीएफ एक दूसरे को एक्स पर काटती है। देखो यहां पे बोला गया कि बीई और डीएफ, एक मिनट गलती लिख दिए हैं, ये वाला आपका गलती लिखा गया, एक मिनट, नामांकन गलती हो गया। यहां पे देखो नामांकन क्या बोला गया, बीसी पर डी है, बीसी पर आपका ये डी है, उसके बाद सी ए पर आपका ई है और ये एफ। अब देखो यहां क्या बोला गया है, बोला है कि बीई को और बीई मतलब ये वाला और किसका डीएफ बीई एक्स पर, बीई और डीएफ एक एक्स पर इसको क्या करता है, कट करता है। ठीक है, एक दूसरे को कट करता है, यहां पे कट करता है। तो यहां से आपको पूछा गया डीई और सी एफ, ये क्या बोला गया, ठीक है, डीई और सी एफ एक दूसरे को वाई पर कट करता है। यहां पे कट करता है, और जब इसको मिला देंगे ये वाला मिल जाएगा। याद रखिएगा, ये भी जब मिलेगा बीई और सी एफ, जब ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये भी इस डी एफ और डीई के मिड पॉइंट पर मिलेगा। ये थ्योरम कहता है, ये थ्योरम कहता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहां से एक बात समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से कि अगर किसी त्रिभुज के मिड पॉइंट भुजा के मिड पॉइंट को जब मिला है तो एक त्रिभुज बना, और जब बीई और सी एफ एक दूसरे को मिलाया और जहां वो त्रिभुज को कट कर रहा है, ये भी आपका मिड पॉइंट होगा, ये भी आपका मिड पॉइंट होगा। तो यहां से एक्स और वाई जो होगा, वो एक्स वाई जो होगा, तो ये इसके समानांतर है, तो ये इसके समानांतर भी होगा, और ये जो समांतर होगा वो ई एफ का आधा होगा, ई एफ का आधा होगा, और ई एफ का आधा होगा, और ई एफ जो होगा ये इसके समानांतर होगा बीसी का, क्योंकि इसका ये मिड पॉइंट पर है, तो बीसी का आधा होगा, इसका बीसी का आधा होगा। इस बात को ध्यान रखना है ना। ये जो आपका ईएफ मिड पॉइंट पर हुआ, तो ये जो बीसी है इसका मिड पॉइंट पर मिल रहा है, ये मिड पॉइंट पर मिल रहा है, तो इसका ये आधा होगा। डीएफ एसी का आधा होगा, डीई ए बी का आधा होगा। इस बात को समझे, तो ये इसका आधा हुआ, ये और ये इसका आधा हुआ, तो हम कह सकते हैं यहां से कि ईएफ का मान बीसी है, बीसी बटा 2 इंटू 2, तो ये आ गया बीसी का बटा 4, मतलब एक्स वाई जो होगा बीसी का चौथा भाग होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, बीसी का चौथा भाग होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये आपका डी इज द राइट आंसर, डी इसका सही उत्तर आ जाएगा, डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई, ये इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, एक आयत का विकर्ण, एक आयत की जो विकर्ण है, एक आयत ये है, विकर्ण एक दूसरे को क्या करेगा, विकर्ण ये आपका सभी बराबर होता है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, विकर्ण सब जगह बराबर होता है, क्योंकि आयत का जो विकर्ण होगा एक दूसरे को बराबर होंगे, और इसको मिड पॉइंट पर क्या करेंगे, इसको समद्विभाजित भी करेंगे, ये इसके बराबर, ये भी सब बराबर हो जाएगा। विकर्ण के बीच से निर्मित होने वाला न्यून कोण बताएंगे। तो न्यून कोण कह रहा है कि एक भुजा का झुके हुए जो एंगल है, ये आपका जो विकर्ण झुके हुए हैं, ये भुजा के साथ आपका 25 डिग्री बनाता है, और हम जानते हैं कि ये आपका 90 डिग्री का एंगल होता है। तो आयत में सभी एंगल 90 डिग्री का, ये 25, तो ये आपका 65, और ये दोनों बराबर है, तो ये भी 65 होगा, ये भी 65 होगा, तो ये आपका कितना होगा, 50 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 50, ऑप्शन नंबर 50 इसका सही आंसर होगा। सर एनटीपीसी का बैच कितने में मिलेगा? एनटीपीसी का बैच आपको लगता है और 499 में बैच है, वो ले सकते हैं, वो परचेज कर सकते हैं एनटीपीसी के लिए। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, अगला कह रहा है कि आरेख में एम वाई जेड एक का मध्य बिंदु, एम जो है यहां पे कॉमा होगा, एम जो है वाई जेड का मध्य बिंदु है। ठीक है, एक्स एम जेड ये दिया हुआ, एक्स वाई जेड 16 है। तो पूछ रहा है यहां से एक्स जेड वाई, तो
तो एक बात ध्यान रखेंगे यहां से, और क्या ये मिड पॉइंट है, तो ये और ये आपका बराबर होगा। और हम जानते हैं किसी त्रिभुज, ये आपका देख रहे हैं, किसी भी त्रिभुज अगर ये मान लेते हैं ये त्रिभुज बना हुआ है, और ये एंगल जो होगा, ये एंगल अल्फा और बीटा अगर ये है, तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा होगा। किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण अंत इसके सम्मुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है। ये 32 है, तो ये एंगल और ये एंगल के बराबर होगा। ये 16 है और ये आपका 32 है, तो ये 16, तो ये भी 16 होना चाहिए, क्योंकि 16 16 32 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर जब 32 हुआ, तो यहां से एक बात समझिएगा, ये आपका एंगल और ये एंगल आपके बराबर है, तो उसके भुजा भी आपके क्या होंगे, आमने सामने की भुजा भी बराबर होंगे। इस बात को ध्यान रखना, आमने सामने की भुजा भी क्या होंगे, बराबर होंगे। आमने सामने की भुजा भी बराबर होंगे, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाला भी और ये वाला भी बराबर है, क्योंकि ये दोनों बराबर है और ये इससे बराबर है, तो ये भी कह सकते हैं कि दोनों बराबर होगा। मतलब XM बराबर MZ, ये भी बराबर होगा, ये ध्यान रखेंगे। जब आप बताइएगा ये 32 है, तो ये 32 है, तो ये दोनों अगर बराबर हो गया, तो ये अगर थीटा, तो ये भी थीटा होगा। तो एक बात समझिएगा कि यहां पे अगर बात करें, तो ये दोनों एंगल मिलकर कितना होगा, तो ये दोनों मिलकर एंगल 32 घटा देंगे, तो 180 में से अगर 32 घट जाता है, तो आपका आ जाएगा 48, और ये 48 जो होगा, ये दोनों मिलकर बराबर होगा और दोनों एंगल बराबर होगा, तो इसको आधा कर देंगे, तो ये आपका 74 हो जाएगा। तो 74 ऑप्शन नंबर डी। तो XZY, तो ये आपका 74 हो जाएगा और ये भी 74 हो जाएगा। तो ध्यान दे दिए कि किस तरीके से सवाल आपके बन पाए, और बहुत आसान सवाल है, और इस तरीके से आप सॉल्व कर पाए। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, थ्योरी आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर थ्योरी रहा तो आप सवाल आराम से बना देंगे, थ्योरी अगर आपके माइंड में नहीं रहा तो आप सवाल नहीं बना पाएंगे। ध्यान देना, ठीक है। देखिए, ये बहुत आपके पेपर में रेलवे का एकदम समझिए कि बहुत क्या बोलते हैं, रेलवे वाले को इसमें मोहब्बत हो गया। ये सवाल आपके पेपर में मतलब हर मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आपके सर्कल से उठाएगा, तो ये क्वेश्चंस आपके रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ए बी बराबर दे रखा है 24, तो ये कितना होगा, BD X हो जाएगा। DE आपका 9 दिया रखा है, तो BD की लंबाई क्या होगा। तो याद रखिएगा क्या होता है, अगर जब कोई स्पर्श रेखा सर्कल पर और एक आपका छेदक लाइन है, तो देखिए क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट होता है कि DE का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, AB का स्क्वायर, AD का स्क्वायर इंटू BD का होगा। तो DE का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, और AD का मतलब AD आपका हो गया AD, तो यहां से हो गया आपका X प्लस 24, और BD का मान कितना हो गया, ये X हो गया। तो 9 9 81, तो X प्लस 24 और इंटू X, तो X का कौन सी मान रख दे कि आपका हो जाएगा कितना, X का कौन सा वैल्यू रख दे तो 81 के बराबर हो जाएगा। तो देख लो, 5 नहीं होगा, 27 दिया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब ये X का मान हो गया कितना, 3 हो जाएगा। X का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, X का मान कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है सभी लोग का, समझे कि नहीं। मतलब यहां पे X का वैल्यू क्या रख दें, जो 81 आ जाएगा, तो ऑप्शन से देख लेंगे। अगर ये 3 रखते हैं तो 3 24, 3 आपका 27, 27 3 81 हो जाएगा। ये 5 तो 5 नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट कहता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए अगले सवाल पे, 97 नंबर में कह रहा है कि त्रिभुज ABC AD BC पे लंब है। देखो यहां पे क्या बोला, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। एक त्रिभुज है, AD BC पे लंब है। AD आपका जो कह रहा है वो क्या, किस पे लंब है, BC, AD जो है वो BC पे लंब है। और BA का द्विभाजक AO, BA का द्विभाजक आपका यहां पे कहीं मिला है, ये द्विभाजक है, मतलब ये थीटा होगा तो ये भी आपका थीटा होगा। ये द्विभाजक यहां पे O पे मिल रहा है, किस पे, BC पे। तो यहां बोल रहा है कि ABC ये आपका 65 डिग्री दिया हुआ है, और ACB
ये आपका 23.5 डिग्री दिया हुआ है। तो ज्ञात करना है ए डी, एडीओ तो 90 डिग्री हो जाएगा सीधा सीधी, एडीओ तो 90 डिग्री हो जाएगा। यहां क्या पूछ रहा है, यहां गलती पूछा गया, कुछ देखते हैं, यहां पे कुछ गलत पूछा गया है। यहां पे गलती पूछा गया डी, ये पूछा गया DAO, DAO ये वाला आपका पूछा गया, ठीक है। यहां गलती से आपका लिखा गया ADO। तो ध्यान रखना, कभी भी किसी त्रिभुज का, कभी भी किसी त्रिभुज में अगर AD आपका लंब और ये आपका समद्विभाजक है, तो ये एंगल आपसे अगर पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मॉड एंगल B माइनस एंगल C। मॉड इसलिए लगाए, हो सकता है ये छोटा है, ये बड़ा हो जाएगा, तो यही फॉर्मूला कहता है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, क्या चीज, DAO, ये फॉर्मूला होता है। बस इसको फॉर्मूला आप याद रखेंगे, बस इसी में आपको पुट कर देना है, इसी में पुट कर देना है। तो ये आपका 65 है और ये आपका 23.5 डिग्री है। तो हाफ 5 आएगा और यहां से आपको देखने को मिला 4 1, उसके बाद आपका आ गया कितना, इतना। तो यहां से अगर इसको काटेंगे तो ये आपका आ गया, इतना आ जाएगा। सर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप याद रखना हमेशा के लिए, ठीक है। कभी भी किसी त्रिभुज के ए से लंब डाला गया और एक समद्विभाजक भी, और लंब और समद्विभाजक के बीच का एंगल पूछेगा तो एंगल होगा हाफ एंगल, तीसरी भुजा के अंतर का हाफ कर देंगे, ठीक है। देखो यहां पे बोला गया एक चतुर्भुज आपका जो दिया हुआ है, एक चतुर्भुज आपका PQRS एंगल S 90 डिग्री है, एक वृत्त OR क्रमशः ABC। देखो सवाल बनाने की कोशिश करो, कुछ समय देते हैं, आप बनाइएगा इसको, कोशिश करें कि इसको बनाइएगा, बताएंगे इसका। चलिए देखो यार क्या, एक चतुर्भुज है, ये आपका चतुर्भुज मान लेते हैं, यहीं से आपका ले लेते हैं, एक वर्ग है, ठीक है। अब यहां पे एक सर्कल क्या कर रहा है, एक सर्कल टच कर रहा है, ये सर्कल एक टच कर रहा है, ये आपका मानते हैं P है, Q है, R है और ये S, एक चतुर्भुज है। और एक S आपका जो है 90 डिग्री, ये S कह रहा है 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री बोल रहा है, ये सीधा होगा, ये सीधा होगा, याद रखना, ये वाला सीधा लाइन है, वो कैसा है ये पता नहीं है, लेकिन कह रहा है ये आपको टच कर रहा है PQRS, AB PQ की जगह पर A पे टच कर रहा है, और यहां पे QR के पास B C और ये D पे टच कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे O केंद्र मानते हैं, ये O है, ये आपका RR मानते त्रिज्या है। आपका क्या दिया हुआ है इस बात को देखेंगे, दिया क्या क्या चीज है, दिया है QR बराबर आपका 38, QR बराबर आपका 38, ये आपका बराबर, ये नहीं कह रहा है कि ये वर्ग है, हम तो मना दिए वर्ग, लेकिन वर्ग है कि नहीं है, ये वर्ग नहीं है, ये बात को ध्यान रखेंगे। R S का जो मान दे रखा है वो 25 दे रखा है, और और क्या है, QA का मान आपका 27 दे रखा है, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना है, ज्ञात तो यहां नहीं दिया हुआ है, ज्ञात क्या करना है, या त्रिज्या ज्ञात करना है,
ठीक है, त्रिज्या ज्ञात करना है, इस बात को समझिएगा, त्रिज्या ज्ञात करना है। अगर किसी भी त्रिभुज के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा अगर खींचा गया तो ये स्पर्श रेखा आपके बराबर होते हैं। ये 27 है तो ये भी आपका 27 होगा, ये 38 है तो ये आपका आ जाएगा 11, मतलब ये आपका 11 होगा। तो यहां से अगर ये देखेंगे इस कोना से ये स्पर्श किया गया है तो ये वाला और ये वाला बराबर होगा, तो यहां से 11 है तो ये भी 11 होगा। तो ये 11, ये टोटल 25 है तो ये आपका आ गया कितना 14, और जब ये 14 होगा तो ये भी आपका क्या होगा 14, और ये 14 तो ये भी 14, क्योंकि ये दोनों आपका 90 डिग्री है तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये 14 तो इसके सामने वाला एक पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ये भी 14, ये 14 तो ये भी 14, तो आर बराबर हो गया कितना 14, आर बराबर 14। इसका डी इधर राइट आंसर आ जाएगा, डी इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, डी इसका सही आंसर आ गया, इस बात को ध्यान रखेंगे, डी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये 90 डिग्री और कोई 90 डिग्री दिया नहीं है, ये आपका 90 डिग्री है, और जब ये 90 डिग्री तो ये आपका स्ट्रेट लाइन होगा। ये स्ट्रेट होगा कि नहीं होगा इससे कोई मतलब नहीं, ये आपका स्ट्रेट होगा। जब ये स्ट्रेट होगा तो यहां पे एक बात समझिएगा कि ये आपका किसी भी सर्कल में अगर बाह्य बिंदु से अगर ये स्पर्श किया गया तो ये दोनों बराबर होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज का ये लास्ट सवाल है, देखिए लास्ट सवाल है ना, अंतिम सवाल है। ये क्या करा है, एक समान अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा। n बराबर दिया हुआ 8 और प्रत्येक अगर अंतः कोण बोल रहा है तो n-2 और इसका फॉर्मूला 180 होता है। n आपका 8 है, 8 में से 2 गया कितना 6, सॉरी प्रत्येक बोला गया तो प्रत्येक बोला गया तो यहां पे n से भी डिवाइड होगा। तो यहां से आपका देखेंगे 8 में से 8 था, n का मान 8 है, 8 में से 2 गया 6, तो 3 दूनी 4 दूनी और ये कट जाएगा 45, 45 दिया मतलब 135, ये आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के सवाल को हम लोग कर पाए। ज्योमेट्री का क्लास कब होता है सर बताइए। ज्योमेट्री का क्लास आपका ये 10 बजे से स्टार्ट होता है, डेली 10 बजे से आप जुड़ सकते हैं। 10:05 में लाइव होते हैं, 10:05 AM में डेली, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, क्लास आपका 10 बजे से स्टार्ट होता है, 10 बजे से स्टार्ट होता है, 10:05 में स्टार्ट होता है। विकास कुमारी वर्षा कुमारी 10 बजे से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आज का ये अंतिम सवाल था और अंतिम सवाल हम लोग कंप्लीट कर पाए, 100 क्वेश्चंस टोटल कंप्लीट कर पाए। ये आपके जो प्लेटफॉर्म का बुक आती है ये प्रीवियस ईयर है, टोटल प्रीवियस ईयर को हम लोग कंप्लीट कर पाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल, और कल इंतजार रहेगा आपका 10:05 में। ठीक है, 10:05 में लाइव आते हैं, आप लोग सभी लोग फटाफट जुड़ेंगे इसी चैनल पे, प्लेटफॉर्म रेलवे पे। ठीक है, ये सारे देखिए पेपर कौन साल का है, ये एकदम 2018 का है, कहीं पे 2000 आपका 18 का है, 2000 अभी 18 का चल रहा है, 2021 का भी था, इसके पहले 2021 का सवाल करवाए थे, इसके पहले और भी वीडियो जो बनाए हुए 4 इसके पहले वीडियो है, सब 2021-21 का सवाल यहाँ पे डाले हुए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।